हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। ये टॉपिक नंबर 4 है, ठीक है। और ये दूसरा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि होती क्या है। जैसे मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है किस पे? डिफरेंशिएबल है, कट गया, इसके ऊपर x इज इक्वल टू ए के ऊपर, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो लिमिट जब हमें चेक करनी होगी तो लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। फार्मूला क्या लगेगा? एफ एक्स माइनस फंक्शनल नंबर अपॉन x माइनस a। अगर इस तरह का हो तो वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, वैल्यू आनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें क्या करना होता है? लिमिट x टेंस टू a की पावर -1 एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन x माइनस a, ठीक है। अगर यही चीज राइट हैंड में दी गई है तो आप पॉजिटिव लगा सकते हो, ठीक है। एफ एक्स माइनस एफ ए, एक्स माइनस ए दोनों बराबर आना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो आप यहां पर इसको कर सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल है एट एफ एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है। गॉट इट? ये आपका एक पॉइंटर बना, ठीक है। अब हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें और क्या करना होता है देखते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो शुरुआत में जो हमने टॉपिक बताया था जो a माइनस वाला होता है, तो हमें इसमें क्या करना होता है? एफ एक्स माइनस एफ, ठीक है, x माइनस ए, ठीक। अब इसको अगर h की पावर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? x टेंस टू 0 में करेंगे तो अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे? a माइनस एच हो जाएगा और एफ ए हो जाएगा अपान a माइनस एच माइनस ए, ये हो जाएगा। अब h की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां पर रख देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे सेम एज इट इज लाइक प्रीवियस वन। ये आपको याद रखना है। तो लिमिट x टेंस टू a की पावर -1, ठीक है, x a माइनस एच और एफ ए कितना हो जाएगा? माइनस एच हो जाएगा। एक आपका ये हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो हमें क्या करना है? ए प्लस लगा देना है, ठीक है। इसमें क्या होगा? एफ ए प्लस एच हो जाएगा माइनस ए प्लस एच माइनस ए, h टेंस टू 0, यहां h टेंस टू, यहां a था, यहां h है, क्या होगा? एफ ए प्लस बी माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। एच एच कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तब, ताकि क्वेश्चन आपके समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है, क्वेश्चंस करा देते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है, ये वाला देख लेते हैं। ये 2024 में क्वेश्चन आया था, 2024 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है x पर कि नहीं है। क्वेश्चन हमने पूरा नोट डाउन नहीं किया है, ऐसे समझ लो। ये x मॉडुलस का बता दिया था हमने कि प्लस होता है और माइनस होता है। डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है? मॉडुलस के बारे में हमने आपको पहले से बता रखा था कि मॉडुलस में होता क्या है बेटा कि दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक निगेटिव वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉडुलस एक्स, दो वैल्यू होंगी।
अगर पॉजिटिव है तो यहाँ x मिल जाएगा, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। दूसरी वैल्यू अगर निगेटिव हम रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ये दो वैल्यू आ गई। अब हमें इस पे वर्क करना है, ठीक है, अब हमें इस पे वर्क करना है। तो इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा कि fx की वैल्यू जो होती है लाई करेगी x क्यूब पर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ऑन द अदर हैंड x क्यूब माइनस वेयर x इज लेस देन 0। ये आपका फॉर्मेट बना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 0 पे निकालना पड़ेगा, ठीक है, 0 पे निकालना पड़ेगा, सेम पॉइंट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 0 पे निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x टेंस टू 0, माइनस वाले पे हमने क्या बताया था, fx माइनस f0 अपान x माइनस 0, ठीक है। यहां x की वैल्यू कितनी है, x क्यूब है, थोड़ा सा इधर कर लो, x टेंस टू 0 माइनस माइनस एक्स क्यूब, कितना आ गया, ये कट गया तो कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मतलब क्या होता है, अब अगर हम इसको रखें लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 है, 0 पे अभी हमें चेक करना है, तो अगर हमने 0 रख दिया तो भाई आंसर तो 0 ही आना है ना। तो एक तो 0 आ गया हमारा, दूसरा कैसे होगा, दूसरे को भी हमें यहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। एक तो 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस f0 अपान x माइनस 0, 0 पे चेक करना है बेटा। तो हमारा अगर पॉजिटिव में है, x0 प्लस पॉजिटिव में है, तो x3 अपान x, ठीक है, यहां x क्यूब में कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। x स्क्वायर की वैल्यू अगर हमने 0 पे चेक करनी है तो 0 लगा दिया, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यानी कि फंक्शनल वैल्यू भी अगर हमें चेक करना, तीसरे पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू अगर x की वैल्यू x क्यूब है, फंक्शनल वैल्यू अगर हमें चेक करना है तो x की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू भी 0 आ रही है। तो यानी कि 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। 2024 में ये क्वेश्चन आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। थैंक यू। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन करने वाले डेरिवेटिव्स के बारे में, स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएबिलिटी हमारा खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन अगर आगे मिलते हैं तो हम करवा देंगे, ठीक है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको एक मतलब चेक कर लेना, ठीक है। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डी बाई डी एक्स की वैल्यू जो होती है 0 आती है बेटा। डी बाई डी एक्स ई एक्स की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये वही वैल्यू रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला एक्स की पावर एन,
क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आएगा आपका। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी और फार्मूले तो चलते ही रहेंगे, ठीक है। log x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन log x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे फार्मूले हमने आपको समझा दिए, बाकी अभी फार्मूलों की लिस्ट बनी हुई है, वो हम बात की बात करेंगे, ठीक है, इसमें टाइम लग जाएगा अभी। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फार्मूले को हम बार बार समझाते रहेंगे, दो दो फार्मूले, चार चार फार्मूले, इससे याद भी होता रहेगा। एक बार में समझा दो तो दिक्कत हो जाती है। कुछ हम लोग बेसिक रूल समझ लेते हैं, कुछ हम लोग बेसिक रूल समझ लेते हैं। बेसिक रूल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई डी बाई डी एक्स है, कोई टर्म जो है कांस्टेंट है, ठीक है, कोई टर्म जैसे मान लो कांस्टेंट है, p है, ठीक है, यानी कि कोई टर्म ऐसे लिखा हो, इस तरह से आपको करना है। कोई टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर डी बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म आपने बाहर निकाल लिया और फिर डी बाई एक्स का ये हो गया डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म ये होता है, कांस्टेंट टर्म को हम अलग निकाल लेते हैं, कुछ भी होगा, ठीक है। अगर कोई ब्रैकेट में लगा हुआ हो, ब्रैकेट में लगा हुआ हो, जैसे मान ले कि ux हो गया प्लस vx हो गया, ठीक है, तो d बाई डी एक्स ux हो गया प्लस d बाई डी एक्स vx हो गया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक पॉइंटर आपका ये बन गया, ये सब बेसिक फार्मूले हैं बेटा, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि कोई नंबर है, कोई दो नंबर हैं, x है और साइन x है, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये आपका बेसिक रूल होता, बहुत तगड़े से तैयार करो इसको, ठीक है। साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा, बाकी साइन x है, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर आ गया, खत्म। इस तरह से ये सब रूल हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ये वाला आपका बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। क्या है हमारा, प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल है, इसको आपको करना पड़ेगा। गॉट इट। और भी रूल है, क्वोशिएंट रूल है, क्वोशिएंट रूल भी हमें आपको बताना है। क्वोशिएंट रूल का मतलब क्या होता है भाई, अपान में है, ठीक है, fx अपान gx है, तो हम क्या करेंगे बेटा, gx का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर माइनस, फिर gx का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हमारा क्वोशिएंट रूल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन जब आएंगे कराएंगे, मजा आ जाएगा, गदगदा जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, जैसे मान लिया कि इन्होंने दिया हुआ है साइन x अपॉन टेन एक्स, इस तरह का अगर आपको पास क्वेश्चन दिया गया है तो आपको क्या करना है, टेन एक्स का पहले स्क्वायर कर लेंगे, फिर इस टेन को ऊपर रख लेंगे, d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, फिर एक बार साइन का हो गया, फिर साइन को बाहर रखो, d बाई डी एक्स टेन एक्स का कर लो, ये तुम्हारा बन गया, ठीक है। टेन एक्स का क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन का साइन ही रहेगा, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स का क्या हमने बताया था, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका बना फार्मूला। इस तरह के क्वेश्चन ये होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन टूल होता है। गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग अच्छे से जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन ये वाला आ गया तुम्हारा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पावर देखना होता है, फिर आउटर वाला देखना होता है,
फिर इनर वाला देखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें इसे को कैसे सॉर्ट आउट करना है भाई, कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले साइन एक्स का होगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और इसको एज इट इज नोट डाउन कर दो, ये हो गया। फिर अब इसका अंदर वाला ले लो, ये वाला एक टर्म हो गया, ये वाला एक टर्म हो गया, साइन एक्स, इसको एक्स मान लो, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। गॉट इट। अब ये इसका अंदर वाला, ये पावर वाला तो था नहीं, इसको एलिमिनेट कर दो, आउटर वाला क्या था, साइन था। अब इनर वाला क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² हो जाएगा डी बाई डी एक्स के हिसाब से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा फाइनल, x 3x² cos x क्यूब होगा, ये दैट्स द फाइनल आंसर। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये वाला ले लो, ये 2024 में आया था, 2024 में आया था, tan इनवर्स x², बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स x² का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x²। तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो हमें क्या करना है, d बाई डी एक्स, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/x², x² ये पूरा उतार लेंगे। ठीक है, जो भी इसके साथ होगा सब उतार लेना है, अंडर रूट में हो अंडर रूट उतार लेना है, x² और x² क्यूब है तो क्यूब उतार लेना, जो भी है वॉट एवर दे आर गिवन। अब इसका हो गया, अब इसको ले लो, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x हो गया, दैट्स द फाइनल आंसर। ये 2024 का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद करके जाना।